हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं बीएससी के शॉर्ट क्वेश्चंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रेक्शन को लेकर के आया हूं आपके बीच में। तो ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रेक्शन ये कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आपको हाफ लॉन्ग या फिर शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से जानते हैं कि ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होता है। तो दो प्लेन मैंने लिया हुआ है, सी डैश डी और डी डैश। इस प्लेन में हम लोगों ने क्या किया है कि एटम को सिचुएट किया है कुछ दूर दूर पर। इसमें क्या किए हैं कि दो एक्स रे को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल करवाए हैं। मोनोक्रोमेटिक एक्स रे को हम लोग दो एटम पर फॉल करवाए हैं। तो इस फॉल करने के एंगल थीटा के साथ क्या हुआ, ये फॉल हुआ है। यहाँ इस एटम पर पड़ने के बाद इस तरह से ए और बी दो एटम है, मान लिया कि इस दोनों एटम में क्या हुआ है, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या किया है, डिफ्रैक्शन हो गया है यहाँ पर आर और एस में, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया है। तो इसका जो डिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये हम लोगों को डेरिवेशन इसे डिराइव करके भी हम लोगों को प्रूव करना है कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा कैसे आता है। तो चलिए ये फिगर को अभी नहीं बनाना है, जब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे तब हम लोगों को बनाना है। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसिकली बना दिया है कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरी को लिखेंगे। थ्योरी को लिखने के बाद ब्रैग्स इक्वेशन लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिराइव करेंगे, तब ये फिगर को हम लोग बनाएंगे। तो ये फिगर को भी आप लोगों को नहीं बनाना है, पहले यहाँ पर ध्यान देना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन ऑफ क्रिस्टल इज डी। ये दो प्लेन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पैरेलल प्लेन है और पैरेलल प्लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। एंड अ बीम ऑफ मोनोक्रोमिक एक्स-रे आर फॉलिंग ऑन दीज प्लेन्स एंड ग्लेजिंग ऑन एंगल थीटा। मैंने क्या बताया था, दो पैरेलल प्लेन के बीच में क्या डिस्टेंस क्या है, डी है। उसपे हम लोग मोनोक्रोमिक एक्सरे को क्या कराए हैं, एटम पर फॉल करवाए हैं। तो उसमें डिफ्रैक्शन हुआ है, जिस एंगल थीटा के साथ वो क्या किया है, डिफ्रैक्ट किया है आर और एस में। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। देन फॉर ब्राइट डिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। इस ब्रैग्स लॉ के अनुसार ये जो डिफ्रैक्शन होगा, ब्राइट डिफ्रैक्शन होगा, वो कितना होगा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। The above equation is known as Braggs equation। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 5 यहाँ से इंफिनिटी तक हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2d sin थीटा। ये फिगर को अभी हम स्टॉप करेंगे, इसके बाद जो हम डेरिवेशन करेंगे तब इस फिगर को सबसे पहले ड्रॉ करना है। और इस फिगर में क्या क्या हुआ है उस सारे चीज को हम लोग अलग से थ्योरी में भी लिखेंगे। और इसको इस फाइनल आंसर जो है आपका 2d sin थीटा n लैम्डा, इसको हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे कि इतना ये जो ब्रैग्स लॉ से आया है ये क्या सही भी है या नहीं। तो इसको हम लोग डेरिवेशन के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे कि 2d sin थीटा n लैम्डा सही है या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसके डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। अब इसके हम डेरिवेशन में आते हैं। तो डेरिवेशन में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये फिगर को ड्रॉ कर लेना है। इस फिगर में मैंने जो बताया था, दो प्लेन को लिया हुआ है, इसका डिस्टेंस डी है। इसमें एटम को हम लोग क्या किए हैं, सेपरेट सिचुएट किए हैं सेम डिस्टेंस में। और इसमें मोनोक्रोमिक एक्सरे को हम लोग क्या किए हैं, रिफ्लेक्ट करवाए हैं, और रिफ्लेक्ट करने एंगल थीटा के साथ। तो इसी तरह से ये क्या कर गया है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें एंगल थीटा के साथ से ये रिफ्लेक्ट कर गया है। तो रिफ्लेक्ट करने का जो है आपका वो क्या है, ए आर और यहाँ पर बी एस, ये दोनों क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, 2d sin थीटा n लैम्डा को लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए उससे पहले कुछ थ्योरीज है जो हम लोगों को जानना जरूरी है कि इसमें ये पॉइंट्स सब क्या बता रहे हैं। तो डेरिवेशन में पहला क्या है, कंसिडर अ क्रिस्टल इन विच एटम्स आर सिचुएटेड एट द प्लेन ऑफ सेम इंटरवल्स। सेम इंटरवल में क्या है, एटम्स को हम लोग क्या किए हैं, सिचुएट किए हैं, रखे हैं सेम इंटरवल के साथ। ये जो आप लोगों को डॉट दिख रहा होगा, ये पॉइंट्स, ये क्या किए हम लोग, सेम इंटरवल के साथ क्या किए हैं, एटम को सिचुएट किए हैं। लेट सी एंड सी डैश
and D dash are two parallel crystal planes separated by distance D. C dash D dash ये क्या है, दो पैरेलल प्लेन्स है, उसका डिस्टेंस क्या है, D है, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को जब हम इसका थ्योरी करता था। लेट आ मोनोक्रोमिक एक्स रेज इज इंसिडेंट एट आ ग्लेजिंग एंगल थीटा। ये जो इंसिडेंट कर रहा लाइट उसमें एंगल कितना है, थीटा, दोनों साइड एंगल कितना है मेरा, थीटा एंगल के साथ इंसिडेंट कर रहे हैं। लेट टू एक्स रेज ए एंड बी। ए यहां पर देखिए एक्स रे को हम लोग फॉल कहां करवाएं, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। आर टू इंसिडेंट ए आर let two X-ray A and B are the two incident rays at atoms A and B. A और B में एटम में क्या किए हम लोग, इंसिडेंट करवाए हैं Q और P को, एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन AR एंड BS रिस्पेक्टिवली। ए पॉइंट पर मेरा पढ़ने के बाद जब हम लोग लाइट को क्या किए हैं, मोनोक्रोमिक एक्सरे को हम लोग जब इस ए पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करवाए हैं, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या हुआ आपका, ए पॉइंट से कहां तक गया है, ए और आर, और बी पॉइंट में पढ़ने के बाद क्या हुआ है, ये रिफ्लेक्ट किया है बी और एस में। इसी के बारे में बताया गया है। अब इसका हम लोग आगे भी मैथमेटिकल कुछ प्रूव है उसको भी करते हैं। इसके डेरिवेशन को हम लोग कर रहे थे, तो इसके डेरिवेशन में आधा हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ए एम और ए एन जो है परपेंडिकुलर होगा किसमें, क्यूबी में, और बी एस में परपेंडिकुलर होगा ए एम और ए एन। इसी के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ए एम एंड ए एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन क्यूबी एंड बी एस रिस्पेक्टिवली। ए एम और ए एन जो मैंने बताया है वो क्यूबी और बी एस में परपेंडिकुलर है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज गिवन बाय, दो जो ये रेज है आपका उसका ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या डेल से डिनोट करते हैं, डेल इक्वल टू बी एम प्लस बी एन। अब इसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी एम, और यहाँ पर मेरा है बी एम और बी एन, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, बट बी एम इक्वल टू बी एन, बी एम और बी एन जो इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, डी साइन थीटा, ये एंगल कितना होगा, साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका डी। जब ये बी एम और बी एन जब इक्वल हो जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, और साइन थीटा ये एंगल कितना बनाएगा, साइन थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा। जब बी एम क्या होगा, बी एन के इक्वल हो जाएगा तब मेरा क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू 2 साइन थीटा, डेल इक्वल टू 2 साइन थीटा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इक्वल टू डेल इक्वल टू एन लेमडा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डेल इक्वल टू एन लेमडा। तो मैंने यहाँ पर डेल का वैल्यू निकाला हुआ है 2 साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा विच इज ब्रैकेट्स लॉ। और यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप लोग ले सकते हो n का वैल्यू। तो इसका मैथमेटिकल आप लोग और भी जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये तो बेसिक थ्योरी है ब्रैकेट्स लॉ का, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको जरूर से जरूर करोगे, और अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और या किसी नए टॉपिक में दिक्कत होता हो तो उसमें भी कमेंट कर सकते हो आप लोग, तो उसमें मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।